पावर ऑफ नाउ की प्रस्तावना में लेखक एकहार्ट टॉले अपने जीवन के एक गहरे और परिवर्तनकारी अनुभव को साझा करते हैं जिसने उन्हें इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा दी। यह परिचय उनके व्यक्तिगत संघर्षों, आत्म जागरूकता की खोज और गहन आध्यात्मिक परिवर्तन की कहानी को उजागर करता है। 1. लेखक का व्यक्तिगत संघर्ष और पीड़ा। एकहार्ट टॉले बताते हैं कि जब वे लगभग 29 वर्ष के थे तो वे अत्यधिक अवसाद, डिप्रेशन, चिंता और मानसिक अशांति से जूझ रहे थे। उनके जीवन में निराशा और दुख इतना अधिक था कि वे आत्महत्या के विचारों से भी घिर गए थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका मन लगातार नकारात्मक विचारों और चिंता से भरा हुआ था। यह स्थिति इतनी कष्टदायक थी कि वे अपनी ही सोच से घबरा गए थे। 2. जागरूकता और आत्म परिवर्तन का क्षण। एक रात जब वे अत्यधिक पीड़ा में थे, उनके मन में अचानक एक विचार आया, मैं अपने आप से तंग आ चुका हूं। फिर उन्होंने इस विचार को ध्यान से देखा और सोचा, क्या दो अलग अलग मैं हैं, एक जो पीड़ा में है और एक जो इससे तंग आ चुका है। इसी गहरी अंतर्दृष्टि के कारण उन्होंने एक रहस्यमयी और चमत्कारी अनुभव किया। अचानक उनका अहंकार, ईगो और नकारात्मक विचार विलीन होने लगे और उन्होंने एक नई जागरूकता महसूस की। वे पूर्ण शांति और आनंद की स्थिति में प्रवेश कर गए। 3. नए जीवन की शुरुआत। इस अनुभव के बाद एकहार्ट टॉले के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ। उनका पुराना व्यक्तित्व और पीड़ादायक मनोदशा पूरी तरह समाप्त हो गई। अगले कुछ वर्षों तक वे एक शांत और आनंदमय अवस्था में रहे। वे घंटों तक पार्क में बैठे रहते, प्रकृति को निहारते और जीवन की सुंदरता को महसूस करते। उन्होंने पाया कि अभी के क्षण, द प्रेजेंट मोमेंट, में रहना ही सच्ची शांति और मुक्ति की कुंजी है। 4. पुस्तक लिखने की प्रेरणा। कई वर्षों के आत्म अवलोकन और ध्यान के बाद उन्होंने समझा कि उनका अनुभव दूसरों की भी मदद कर सकता है। इसलिए उन्होंने इस ज्ञान को साझा करने के लिए इस पुस्तक को लिखा। उन्होंने महसूस किया कि अधिकतर लोग अपने विचारों और मानसिक शोर, माइंड चैटर, के गुलाम बनकर जी रहे हैं और इस कारण वे अपने जीवन की सच्ची शांति और आनंद से कटे हुए हैं। 5. अभी की शक्ति को समझने का संदेश। परिचय में एकहार्ट टॉले हमें यह समझाते हैं कि हमारा मन अतीत की यादों या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, जिससे हम वर्तमान क्षण, नाव में नहीं जी पाते। यदि हम अपने विचारों से ऊपर उठकर अभी के क्षण को पूरी तरह स्वीकार करना सीख लें तो हम वास्तविक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और उपस्थिति, प्रेजेंस, से हम अपने भीतर के गहरे आनंद और प्रेम से जुड़ सकते हैं। अध्याय 1. आप अपने मन नहीं हैं, यू आर नॉट योर माइंड। इस अध्याय में एकहार्ट टॉले हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा मन, माइंड और हमारी वास्तविक पहचान, ट्रू सेल्फ, अलग अलग चीजें हैं। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि वे वही हैं जो उनके दिमाग में चलता रहता है, उनके विचार, यादें, धारणाएं और पहचान। लेकिन टॉले बताते हैं कि यह एक भ्रम है। 1. मन के साथ हमारी अति संबद्धता। हम में से अधिकांश लोग अपने विचारों के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें यह महसूस भी नहीं होता कि हमारा मन लगातार बिना रुके बातें कर रहा होता है। यह विचारों की धारा हमें भूतकाल, पास्ट और भविष्य, फ्यूचर में उलझाए रखती है, जिससे हम वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट, से कट जाते हैं। उदाहरण, जब आप अकेले होते हैं तो क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका मन लगातार बातें करता रहता है? मुझे कल ऑफिस में क्या करना है? अगर मैं वह परीक्षा पास नहीं कर पाया तो क्या होगा? काश मैंने उस व्यक्ति को ऐसा जवाब दिया होता। यह सब हमारे मन का नाटक है जो हमें वास्तविकता से अलग रखता है। तो मन ही असली पीड़ा का कारण है। एकहार्ट टॉले बताते हैं कि अधिकतर पीड़ा और दुख हमारे बाहरी जीवन से नहीं बल्कि हमारे मन से आते हैं। हमारा मन नकारात्मक विचारों और चिंताओं का भंडार बना रहता है, जिससे हम खुद को दुखी महसूस करने लगते हैं। वास्तविकता हमें कभी पीड़ा नहीं देती, हमारी धारणाएं और विचार हमें पीड़ा देते हैं। हमारा दिमाग बार बार पुराने दुखों को दोहराता है और भविष्य की चिंता करता है, जबकि सच्ची शांति सिर्फ अभी में पाई जा सकती है। 3. सोचने वाला और साक्षी में अंतर। टॉले कहते हैं कि हमारे भीतर दो चीजें होती हैं, सोचने वाला मन, थिंकिंग माइंड,
जो लगातार विचार पैदा करता है। साक्षी चेतना, अवेयरनेस, ऑब्जर्वर, जो इन विचारों को देख सकती है। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आप वे विचार नहीं हैं, आप वे हैं जो विचारों को देख रहे हैं। उदाहरण, जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है तो एक पल के लिए रुकें और इसे देखें। क्या यह विचार सच में आप हैं? अगर आप इस विचार को देख सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उससे अलग हैं। यह एहसास आपको सोचने वाले मन के नियंत्रण से मुक्त करने की दिशा में पहला कदम है। 4. मन को शांत करना और अभी में जीना। टॉले हमें यह सुझाव देते हैं कि हमें अपने विचारों के साक्षी, ऑब्जर्वर बनने की आदत डालनी चाहिए। जब हम अपने मन की आवाज को सिर्फ एक बाहरी शोर की तरह देखने लगते हैं तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव कम हो जाता है। शांति वहीं से आती है जब आप विचारों को केवल आते जाते देखते हैं, बिना उनके साथ जुड़े। कैसे अभ्यास करें? ध्यान, मेडिटेशन। कुछ मिनटों के लिए बैठें और अपने विचारों को बिना जज किए देखें। सांस पर ध्यान दें। जब भी आप अपने विचारों में खो जाएं, धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान में रहें। खुद से पूछें, अभी इस पल में मेरे पास क्या समस्या है? अधिकतर बार कोई समस्या नहीं होगी। अध्याय 2, चेतना, पीड़ा से मुक्ति का मार्ग, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। इस अध्याय में एकहार्ट टॉले हमें यह समझाते हैं कि हमारा मानसिक और भावनात्मक दर्द, पेन, कैसे उत्पन्न होता है और हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। वे बताते हैं कि यह पीड़ा वर्तमान क्षण को अस्वीकार करने, अपने मन से अत्यधिक जुड़ाव और पीड़ा शरीर, पेन बॉडी के कारण होती है। 1. पीड़ा का मूल कारण क्या है? टॉले कहते हैं कि अधिकतर पीड़ा हमारे अपने मन की बनाई हुई होती है। हम बीते हुए दुखद पलों को बार बार याद करते हैं। हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। हम अभी में नहीं जीते बल्कि अपने विचारों और धारणाओं में खोए रहते हैं। मन हमेशा या तो भूतकाल में रहता है या भविष्य में, लेकिन सच्ची शांति सिर्फ अभी में पाई जा सकती है। असली समस्या, वर्तमान से संघर्ष। हमारा मन अक्सर वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। जब चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। जब हम अतीत की बुरी यादों को दोहराते हैं तो हम फिर से वही पीड़ा महसूस करते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आपको अतीत में अपमानित करता है और आप बार बार उस घटना के बारे में सोचते रहते हैं, तो क्या वह घटना आपको आज भी कष्ट नहीं देती? असल में वह पीड़ा सिर्फ आपकी यादों और उनसे जुड़ी भावनाओं की वजह से बनी हुई है। 2. पीड़ा शरीर, पेन बॉडी, क्या है? टॉले बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर पीड़ा शरीर नाम की एक चीज होती है। यह हमारे अंदर जमा हुआ अतीत का भावनात्मक दर्द है जो बार बार सक्रिय हो जाता है और हमें पीड़ा देता है। पीड़ा शरीर कैसे काम करता है? यह पुराने दुखों और नकारात्मक अनुभवों को संग्रहित करता है। जब भी कोई बाहरी घटना उन अनुभवों से मिलती जुलती होती है तो यह सक्रिय हो जाता है। तब हम बिना कारण दुखी, क्रोधित या चिंतित महसूस करने लगते हैं। अतीत को पकड़कर रखने का अर्थ है पीड़ा को पकड़कर रखना। मुक्ति केवल तभी संभव है जब हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित हों। उदाहरण, अगर आपको बचपन में बार बार अनदेखा किया गया तो हो सकता है कि आज भी जब कोई आपकी उपेक्षा करता है तो आपका पीड़ा शरीर सक्रिय हो जाए। आप क्रोधित या उदास हो सकते हैं, भले ही स्थिति उतनी गंभीर न हो। 3. पीड़ा से मुक्ति कैसे पाएं? टॉले हमें पीड़ा से बाहर निकलने के 3 महत्वपूर्ण कदम बताते हैं। 1. अपने मन और पीड़ा शरीर को पहचानें। जब भी आप दुखी, क्रोधित या चिंतित महसूस करें तो खुद से पूछें, क्या यह वास्तविक है या यह मेरे अतीत की पीड़ा का दोहराव है? सिर्फ इसे देखने और स्वीकार करने से ही इसका प्रभाव कम होने लगता है। 2. वर्तमान क्षण में जिएं। जब आप पूरी तरह अभी में उपस्थित होते हैं तो मन का नकारात्मक प्रभाव कमजोर हो जाता है। भविष्य की चिंता और अतीत के दुखों को छोड़ना ही सच्ची मुक्ति है। कैसे करें? अपनी सांस पर ध्यान दें। जब भी मन में दुखद विचार आएं, धीरे धीरे गहरी सांस लें और अपनी सांसों को महसूस करें। अपने शरीर को महसूस करें, अपने हाथ, पैर और धड़कन को महसूस करें। यह आपको अभी में वापस लाएगा। जो भी हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार करें।
अगर आप किसी चीज से लड़ना बंद कर दें और उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लें तो दुख समाप्त हो जाता है। 3 मन को अब में केंद्रित करें। जब भी आप महसूस करें कि आपका मन भूतकाल या भविष्य में भटक रहा है, उसे धीरे धीरे अभी पर वापस लाएं। हर बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मन अधिक शांत और नियंत्रित होने लगेगा। 4. सच्ची शांति और स्वतंत्रता। इकहार्ट टॉले बताते हैं कि जब आप अपने मन और पीड़ा शरीर से आत्म अनुभूति सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से अलग हो जाते हैं तो आप सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। जब आप अपनी चेतना का प्रकाश अपनी पीड़ा पर डालते हैं तो वह पीड़ा समाप्त होने लगती है। मुख्य संदेश: 1. आप अपने विचारों और भावनाओं से परे हैं। 2. अतीत को पकड़कर रखने से केवल पीड़ा बढ़ती है। 3. वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करने से ही सच्ची मुक्ति संभव है। अध्याय 3. अभी में गहराई से प्रवेश करना, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। इस अध्याय में इकहार्ट टॉले हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति और आनंद केवल अभी में जीने से संभव है। वे बताते हैं कि अधिकांश लोग अपने मन और समय के जाल में फंसे रहते हैं, जिससे वे वर्तमान क्षण की सुंदरता और गहराई को अनुभव नहीं कर पाते। यदि हम अपने विचारों और समय की पकड़ से मुक्त हो जाएं, तो हम अपने भीतर शुद्ध चेतना और असीम आनंद को महसूस कर सकते हैं। 1. अभी की शक्ति को समझना। टॉले कहते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही वास्तविकता है, अभी, प्रेजेंट मोमेंट। भूतकाल, पास्ट, सिर्फ एक स्मृति है। भविष्य, फ्यूचर, सिर्फ एक कल्पना है। सच्चा जीवन सिर्फ इसी क्षण में घटित हो रहा है। जीवन अभी है, यह कभी भी भूतकाल या भविष्य में नहीं होता, वह केवल आपके दिमाग में होता है। हम अभी से क्यों भागते हैं? हमारा मन हमेशा अतीत और भविष्य में घूमता रहता है। हम सोचते हैं कि भविष्य में सब कुछ बेहतर होगा, इसलिए हम अभी का आनंद नहीं लेते। हम अपनी पहचान, आइडेंटिटी को भूतकाल की यादों से जोड़ते हैं और चिंता करते हैं कि भविष्य में क्या होगा। उदाहरण: मान लीजिए आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं। आप महीनों तक उसकी चिंता और योजना में उलझे रहते हैं, लेकिन जब यात्रा का समय आता है तो आपका मन फिर से अगले पड़ाव के बारे में सोचने लगता है। इस तरह आप कभी भी पूरी तरह उपस्थित नहीं रहते और जीवन का आनंद नहीं ले पाते। 2. समय का भ्रम और उससे मुक्त होना। टॉले बताते हैं कि समय, टाइम, एक मानसिक निर्माण है। हमारा मन इसे 2 भागों में बांटता है। घड़ी का समय, क्लॉक टाइम, जो हमें व्यावहारिक रूप से काम करने में मदद करता है, जैसे ऑफिस जाना, भोजन बनाना आदि। मनोवैज्ञानिक समय। समय के भ्रम से मुक्त होने के लिए क्या करें? जो भी काम करें उसे पूरी तरह से उपस्थित होकर करें। अपने विचारों को अभी में लाने की कोशिश करें। समझें कि आपका असली जीवन भविष्य में नहीं बल्कि इसी क्षण में घटित हो रहा है। भविष्य की चिंता करना बेकार है, क्योंकि जब वह आएगा तब भी वह अभी होगा। 3. वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करना। टॉले कहते हैं कि वर्तमान क्षण से संघर्ष करना ही हमारी सारी पीड़ा का कारण है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अभी का क्षण पर्याप्त नहीं है और भविष्य में कुछ बेहतर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो कुछ भी हमारे सामने है उसे पूरी तरह स्वीकार करने से ही हमें शांति मिलती है। अब को स्वीकार करने के 3 तरीके। 1. विरोध, रेजिस्टेंस, छोड़ें। अगर आप वर्तमान परिस्थिति से लड़ना बंद कर दें तो आपको तुरंत शांति का अनुभव होगा। उदाहरण: ट्रैफिक में फंसने पर झुंझलाने के बजाय इसे स्वीकार करके संगीत सुनें या गहरी सांस लें। 2. पूर्ण जागरूकता, टोटल अवेयरनेस, लाएं। कोई भी काम करते समय पूरी तरह से उसमें उपस्थित रहें। उदाहरण: जब आप चाय पी रहे हों तो सिर्फ चाय पीने पर ध्यान दें, उसका स्वाद, गर्माहट, सुगंध महसूस करें। 3. पल पल को जिएं। भविष्य के बारे में कम सोचें और हर पल का आनंद लें। उदाहरण: अपने प्रियजनों से बात करते समय सिर्फ उन पर ध्यान दें, फोन या अन्य विचारों में मत खोएं। 4. मन की शांति के लिए अब में प्रवेश करने की तकनीकें। टॉले हमें कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके बताते हैं जिससे हम अब की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। 1. अपने शरीर को महसूस करें। अपनी सांस, दिल की धड़कन और शरीर की ऊर्जा को महसूस करें। यह आपको तुरंत अभी में लाता है। 2. ध्यान करें, मेडिटेशन। दिन में कुछ मिनट अपने विचारों को देखने की कोशिश करें।
बिना उन्हें जज किए। जब भी आपका मन भटके, धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 3. अभी से दोस्ती करें। खुद से पूछें, क्या अभी इस पल में मेरे पास कोई असली समस्या है? अधिकतर मामलों में जवाब नहीं होगा। जब आप पूरी तरह से इस क्षण में प्रवेश करते हैं तो जीवन जादुई रूप से सरल और सुंदर हो जाता है। 5. सच्ची खुशी और शांति का रहस्य। एकहार्ट टॉले कहते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि हमारी आंतरिक उपस्थिति से आती है। खुशी बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। जब आप अभी में जीते हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। आपको बस हर क्षण को पूरी तरह स्वीकार करना और अनुभव करना है। अभी ही आपका असली घर है। यही वह जगह है जहां से जीवन शुरू होता है और जहां शांति मिलती है। अभी में गहराई से प्रवेश करना, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। परिचय। एकहार्ट टॉले अपनी पुस्तक द पावर ऑफ नाउ के इस अध्याय में बताते हैं कि सच्चा आनंद, शांति और जागरूकता केवल अभी, प्रेजेंट मोमेंट में जीने से मिल सकती है। अधिकतर लोग भूतकाल की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, जिससे वे वर्तमान की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाते। जब हम अपने विचारों से ऊपर उठकर पूरी तरह अब में जीना सीखते हैं, तब हमें सच्ची मुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में टॉले हमें अभी में प्रवेश करने की व्यावहारिक तकनीकें सिखाते हैं ताकि हम अपने जीवन को पूर्णता के साथ जी सकें। 1. मन का भ्रम और समय का जाल। हमारा मन हमेशा अतीत और भविष्य में भटकता रहता है और यह हमें अभी से दूर कर देता है। भूतकाल, पास्ट, सिर्फ एक स्मृति है। भविष्य, फ्यूचर, सिर्फ एक कल्पना है। वास्तविक जीवन केवल अभी में ही घटित होता है। हम अभी में क्यों नहीं रह पाते? अतीत से जुड़ाव। हम पुरानी यादों, पछतावे और अनुभवों को बार बार सोचते रहते हैं। भविष्य की चिंता। हम सोचते हैं कि अगर हमें कुछ खास मिल जाए, पैसा, सफलता, प्रेम, तभी हम खुश होंगे। सोचने की आदत। हमारा मन लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है, जिससे हम अभी में नहीं रह पाते। जब आप भविष्य में खुशी खोजते हैं तो आप उसे कभी नहीं पा सकते, क्योंकि जब वह भविष्य आएगा तब भी आप किसी और भविष्य की सोच रहे होंगे। 2. अभी में प्रवेश करने का पहला कदम। जागरूकता टॉले बताते हैं कि हमें अपने मन की गतिविधियों को देखना और समझना सीखना होगा। अभी में रहने के 3 महत्वपूर्ण सूत्र। 1. जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार करें। जीवन को उसी रूप में अपनाएं जैसा वह इस क्षण में है। अगर आप किसी स्थिति को बदल नहीं सकते तो उसे पूरी तरह स्वीकार करें। 2. अपने विचारों को देखना सीखें। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानें, लेकिन उसमें बहें नहीं। खुद से कहें, मैं अपने मन को देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने विचारों से अलग हूं। 3. अपने शरीर और सांस के प्रति सजग रहें। अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करें। गहरी सांस लें और हर सांस का अनुभव करें। यह आपको तुरंत अभी में ले आता है। 3. आपको पूरी तरह अपनाने के व्यावहारिक तरीके। 1. अपने विचारों को रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें देखें। अगर आप अपने मन को पूरी तरह रोकने की कोशिश करेंगे तो यह और अधिक सक्रिय हो जाएगा। इसके बजाय अपने विचारों को सिर्फ एक बाहरी दर्शक की तरह देखें। जब आप अपने विचारों को बिना जज किए देखना शुरू करते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। 2. शरीर की ऊर्जा को महसूस करें। अपनी सांसों, दिल की धड़कन और शरीर की ऊर्जा को महसूस करें। इससे आपका ध्यान भूत और भविष्य से हटकर अभी में आ जाएगा। व्यायाम। आंखें बंद करें और अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करें, जैसे आपके हाथों और पैरों में हल्का कंपन हो रहा हो। कुछ मिनट ऐसा करने से आप अभी में पूरी तरह प्रवेश कर सकते हैं। 3. अब में जीने का अभ्यास करें। आप अपने दिन भर के कामों में छोटे छोटे बदलाव करके अभी में रहना सीख सकते हैं। मन की अभी से बचने की रणनीतियां। द माइंड्स स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। परिचय। एकहार्ट टॉले बताते हैं कि मन का स्वभाव हमेशा अभी से बचने का होता है। हमारा मन या तो अतीत की यादों में फंसा रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। यह हमें वर्तमान क्षण को पूरी तरह अनुभव करने से रोकता है और हमें भ्रम में रखता है कि सच्ची खुशी कहीं और मिलेगी, लेकिन अभी में नहीं। इस अध्याय में टॉले हमें यह समझाते हैं कि मन किन तरीकों से अभी से भागता है
और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। 1. मन का अभी से बचने का स्वाभाविक झुकाव टोले बताते हैं कि मन की संरचना ही ऐसी है कि वह हमेशा समय टाइम में उलझा रहता है। मन की 2 मुख्य आदतें, एक अतीत में रहना, पुरानी यादें, दुख, पछतावा, क्रोध, कड़वाहट, सोचते रहना कि काश मैंने ऐसा किया होता तो आज हालात बेहतर होते। 2. भविष्य की चिंता करना, कुछ अच्छा होने की उम्मीद या कुछ बुरा होने का डर, सोचते रहना कि जब मेरे पास यह चीज होगी तब मैं खुश रहूंगा। हमेशा भविष्य में खुशी ढूंढना या अतीत पर पछताना, दोनों ही भ्रम है। असली जीवन केवल अभी में मौजूद है। 2. अभी से बचने के लिए मन की रणनीतियां। 1. चिंता और कल्पना में उलझे रहना। हमारा मन लगातार किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता है। यह सोचने की आदत हमें वर्तमान से दूर रखती है। हम भविष्य की चिंता में खो जाते हैं और अभी का आनंद नहीं ले पाते। कैसे बचें? अपने विचारों को देखें, लेकिन उनमें उलझे नहीं। जब भी आप चिंता करें, खुद से पूछें, क्या अभी इस क्षण में कोई असली समस्या है? अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, यह तुरंत आपको अभी में ले आएगा। 2. शिकायत और असंतोष। लोग अक्सर अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं और शिकायत करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो वे खुश होंगे, लेकिन यह एक भ्रम है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन मन हमेशा नई शिकायतें ढूंढ लेगा। कैसे बचें? जो कुछ भी है उसे पूरी तरह स्वीकार करें। अगर किसी चीज को बदल सकते हैं तो उसे बदलें, लेकिन अगर कोई चीज बदल नहीं सकती तो उसे स्वीकार कर लें और शिकायत करना बंद करें। शिकायत करना बंद करें और अभी को पूरी तरह स्वीकार करना सीखें। 3. दूसरों की तुलना करना। हमारा मन हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता है। यह हमें असंतुष्ट और दुखी बनाता है। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास भी वैसा होता तो मैं खुश रहता। कैसे बचें? खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करें। अपने जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लें। खुद को याद दिलाएं कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अभी में उपस्थित रहने से आता है। खुशी किसी और के पास नहीं, बल्कि आपके अभी में है। 4. अभी से बचने के लिए व्यस्त रहना। कई लोग बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं ताकि वे अभी का सामना न करें। वे लगातार काम, फोन, टीवी, सोशल मीडिया और अन्य गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखते हैं। कैसे बचें? अपने दिन में कुछ पल सिर्फ शांत बैठने के लिए निकालें। धीरे धीरे करें। खाने से लेकर चलने तक हर चीज को धीमा करें और पूरी तरह महसूस करें। सच्ची खुशी व्यस्तता में नहीं, बल्कि अभी में जागरूक रहने में है। अगर आप खुद से बचने के लिए व्यस्त हैं तो आप असली जीवन खो रहे हैं। 5. पीड़ित मानसिकता, विक्टिम मेंटालिटी। हमारा मन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां हैं। यह हमें एक पीड़ित, विक्टिम की तरह महसूस कराता है। हम सोचते हैं कि अगर यह परिस्थिति बदल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। कैसे बचें? यह स्वीकार करें कि आपकी खुशी पूरी तरह आपके हाथ में है। अपने विचारों को बदलें। बाहर की दुनिया आपको खुश नहीं कर सकती, लेकिन आपका नजरिया बदल सकता है। अभी में पूरी तरह उपस्थित रहें और इसे अपनाएं। आप जीवन के शिकार नहीं हैं, आप जीवन के निर्माता हैं। 3. अभी में जीने के लिए व्यावहारिक कदम। अगर आप मन की इन रणनीतियों से बचकर अभी में जीना सीखना चाहते हैं तो इन व्यावहारिक तरीकों का पालन करें। 1. अभी को पूरी तरह अपनाएं। हर क्षण को पूरी तरह महसूस करें, चाहे वह कोई भी हो। सोचने के बजाय जीवन को जीने का अभ्यास करें। 2. अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी आपका मन भटके, अपनी सांसों को महसूस करें। यह तुरंत आपको अभी में वापस ले आएगा। 3. अपने शरीर को महसूस करें। अपने हाथ, पैर, दिल की धड़कन और हर गतिविधि को महसूस करें। इससे आपका ध्यान भूतकाल और भविष्य से हट जाएगा। 4. जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार करें। जीवन के हर पल को हाँ कहें। अगर आप किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। 5. छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढें। खाना खाते समय, चलते समय, नहाते समय, हर चीज में जागरूकता लाएं। अभी में रहना किसी भी साधारण क्षण को